ये कहानी पुलिस सूत्र और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। साथ ही इसको सुनने का मकसद समाज को शिक्षित और जागरूक करना है। ये सिला मिला तेरे प्यार का, खून कर दिया मेरे एतबार का। तो दोस्तों, ये शेर मैंने बिना वजह नहीं पढ़ा। यकीन मानिए, इस शेर का आज की हमारी कहानी से बेहद गहरा संबंध है। 10 दिसंबर की शाम हवा में बढ़ती ठंडक को देखकर सतना जिले के बड़ौदा में फैले कटोरिया जंगल में बने हनुमान मंदिर के पुजारी आग तापने के लिए लकड़ियां जमा करने के इरादे से अपने एक साथी को लेकर जंगल में सूखी लकड़ियां बीनने निकल पड़े। इस दौरान जब वह एक झाड़ी से सूखी लकड़ी खींच रहे थे, तभी उनकी नज़र झाड़ी के दूसरी तरफ ज़मीन पर लेटी एक जवान लड़की पर पड़ी। लड़की शायद नशे में है, ये सोचकर उन्होंने उस लड़की को 1-2 आवाज़ें दी और फिर पास जाकर देखा तो उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। दरअसल जिस लड़की को वो नशे में धुत पड़ा समझ रहे थे, वो एक लड़की की लाश थी, जिसके गले में सफ़ेद रंग का रुमाल कसा हुआ था। कौन थी वो लड़की, किस लड़की की थी वो लाश और किसने फेंका था उसको वहाँ बिहाड़ में, जानेंगे हम आगे वीडियो में। इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। मामले को समझकर पुजारी ने तत्काल घटना की जानकारी पुलिस को दे दी, जिससे बड़ौदा थाना टीआई आशीष दुबे अपनी टीम को लेकर मौके पर पहुंच गए। लगभग 22 साल की लड़की का शव देखकर साफ लग रहा था कि लाश 2-1 दिन पुरानी है। लड़की ने जीन्स और टॉप जैसा मॉडर्न कपड़े भी पहन रखे थे। उसको सभी कपड़े उसके शरीर पर थे। इससे इस बात का अंदाजा हो गया कि उसके साथ कोई अनैतिक काम नहीं किया गया है। लाश सड़क से लगभग 50 मीटर अंदर पड़ी थी और आसपास संघर्ष के कोई निशान भी नहीं थे। इससे टीआई समझ गए कि लड़की अपने किसी परिचित के साथ यहाँ आई होगी, इसलिए मौके की शुरुआत जांच करने के बाद उन्होंने शव को पीएम के लिए बेचकर इसकी जानकारी सतना एसपी आशुतोष गुप्ता को भी दे दी, क्योंकि जिस जगह पर लाश मिली थी वो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ था। इससे पुलिस को शक था कि लड़की यूपी की हो सकती है, जिसे हत्या करने के इरादे से एमपी में लाया गया होगा। इसलिए शव की शिनाख्त करने के लिए पुलिस ने लड़की की जीन्स की जेब में एक कागज़ पर लिख कर रखे फ़ोन नंबर पर डायल किया तो पता चला कि लड़की उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की पिपलोदा गांव की रहने वाली 22 वर्षीय प्रिया है, जो हरियाणा की एक दवा कंपनी में काम करती थी। प्रिया 9 दिसंबर की सुबह अपने घर में मंदिर का जाने का बोलकर निकलने के बाद से लापता थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट हमीरपुर जिले के मध्य थाने में भी दर्ज थी। लाश मिलने की सूचना पाकर गांव से प्रिया के चाचा और बहनोई बड़ौदा पहुंचे, जहां उन्होंने शव को देखकर उसकी पहचान प्रिया के रूप में कर दी। इधर पहचान होते ही एसपी सतना ने टीआई बड़ौदा की लीडरशिप में एक टीम मामले की तह तक पहुंचने के लिए गठित कर दी। पुलिस को लाश के पास से प्रिया का टूटा मोबाइल भी मिला था, जिसकी सिम सुरक्षित थी। पुलिस ने प्रिया के कातिल तक पहुंचने के लिए उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली तो पता चला कि उसकी सबसे ज़्यादा बात अपने गांव पिपलोदा के पास बसे बस्ती फेपुर गांव में रहने वाले प्रमोद साहू से होती थी। जिस रोज़ 9 दिसंबर को प्रिया घर से मंदिर जाने का बोलकर लापता हुई थी, उस रोज़ भी उसकी मोबाइल पर आखिरी बार बात प्रमोद साहू से ही हुई थी। इतना ही नहीं, उस रोज़ प्रिया के साथ प्रमोद के मोबाइल की लोकेशन भी उसी जगह पर मिली थी जिस जगह पर अगले दिन प्रिया की लाश मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो चुका था कि प्रिया का गला घोटकर हत्या की गई है, इसलिए शक की सुई प्रमोद साहू की तरफ घूमने से बड़ौदा पुलिस ने यूपी में माधवा थाना पुलिस की मदद से प्रमोद पिता कालीचरण साहू को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान पहले तो प्रमोद इस बारे में कुछ भी जानने से इनकार करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसके साथ सख्ती से पूछताछ की तो प्रमोद ने प्रिया की हत्या करने की बात कबूल करते हुए पूरी कहानी सुना डाली, जो कुछ इस प्रकार निकली। दोस्तों, प्रिया की हत्या की वजह जानने के लिए हमें वक्त में लगभग 4 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब प्रमोद और प्रिया 12th क्लास में एक साथ पढ़ते थे। प्रिया सुंदर थी, इसलिए स्कूल में लड़के उसे मेरे स्कूल कहकर भी बुलाते थे। जाहिर सी बात है, आजकल 12th क्लास तक पहुँचते पहुँचते किशोर युवक युवती दुनियादारी की तमाम बातों से परिचित हो चुके होते हैं। इसलिए स्कूल में पूजा के सैकड़ों दीवानों में से एक दीवाना प्रमोद भी था। साथ में पढ़ने वाले सभी लड़के पूजा से दोस्ती करने के लिए उसके आगे पीछे घूमते रहते थे, लेकिन किस्मत से बाजी प्रमोद के हाथ लग गई। प्रमोद और प्रिया की दोस्ती हो जाने के बाद जल्दी दोनों में मनी मन एक दूसरे को पसंद करने लगे, जिससे एक रोज़ प्रमोद ने अकेले में मौका पाकर प्रिया का हाथ थाम लिया तो प्रिया ने भी देर किए बिना अपना सिर प्रमोद के कंधे पर टिका दिया। इस तरह दोनों की प्रेम कहानी शुरू होने के बाद तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। स्कूल पास करने के बाद प्रिया प्राइवेट बीएससी करने लगी, जबकि प्रमोद ने बीए करने के लिए कॉलेज में एडमिशन ले लिया। इसके बाद भी फ़ोन के ज़रिए दोनों का प्यार लगातार परवान चढ़ता गया।
प्रमोद का प्रिया के घर भी आना जाना शुरू हो गया था, जिसके चलते उसने जल्दी प्रिया के परिवार वालों का भरोसा भी जीत लिया था, जिससे जब भी परीक्षा देने या किसी और काम से प्रिया को कॉलेज जाने की ज़रूरत पड़ती तब प्रमोद ही उसे अपनी बाइक पर बैठाकर कॉलेज लाने ले जाने लगा। इसी दौरान एक रोज़ मौका पाकर प्रिया और प्रमोद कॉलेज जाने के बहाने घर से निकलकर घने जंगल में चले गए, जहाँ अकेले में न प्रमोद अपने ऊपर काबू रख पाया न ही प्रिया ने उसे रोका। इसका नतीजा ये निकला कि उस रोज़ उनके मन के अलावा दोनों के तन भी एक हो गए, जिसके बाद प्रमोद और प्रिया आए दिन अकेले में मिलने का मौका निकालने लगे। इसके लिए प्रमोद ने एक होटल मालिक से भी बात कर ली, जिससे जब कभी प्रिया को मौका मिलता वो घर से निकलकर होटल पहुंच जाती, जिसके एक कमरे में घंटे 2 घंटे प्रमोद के साथ बिताने के बाद वो वापस अपने घर चली जाती। प्रमोद प्रिया का दीवाना हो चुका था और वो प्रिया के साथ शादी करने के सपने देखने लगा था। प्रिया भी ऐसा ही चाहती थी, मगर इसी बीच पढ़ाई पूरी करते ही एक दवा कंपनी में काम मिल जाने से प्रिया प्रमोद को गांव में छोड़कर हरियाणा चली गई। इस दौरान जब भी वो गांव वापस आती तब प्रमोद के साथ उसकी मोहब्बत पहले की तरह नई कहानियां लिखती। लेकिन इसी बीच मार्च के महीने में प्रिया की मुलाकात दिल्ली के एक युवक से कुछ इस तरह हुई कि प्रिया प्रमोद को छोड़कर नए प्रेमी के साथ घर बसाने के सपने देखने लगी। धीरे धीरे प्रिया के बदले स्वभाव के कारण प्रमोद को शक होने लगा, इसलिए जब उसने प्रिया से इस बारे में बात की तो प्रिया ने उसे न केवल अपने नए प्रेमी के बारे में सब कुछ बता दिया, बल्कि ये भी साफ कह दिया कि वो अब नए प्रेमी के संपर्क में है, इसलिए प्रमोद अपने लिए कोई दूसरी पार्टनर खोज ले। प्रमोद प्रिया की बात सुनकर आसमान से ज़मीन पर आ गिरा, लेकिन प्रिया टस से मस नहीं हुई। उसका कहना था कि वो दिल्ली वाले प्रेमी के साथ शादी करेगी। इसी बीच 2 दिसंबर को कंपनी से छुट्टी लेकर प्रिया अपने गाँव वापस आई तो प्रमोद ने उससे मिलने की कोशिश की। उसने प्रिया को होटल में मिलने बुलाया, जिस पर काफ़ी आनाकानी करने के बाद प्रिया 7 दिसंबर को उससे मिलने होटल पहुंच गई, जहां कमरे में ले जाने के बाद प्रमोद ने उसे समझाने और पहले की तरह संबंध बनाने की कोशिश की। लेकिन प्रिया ना तो प्रमोद की बात समझने को तैयार थी और ना ही उससे संबंध बनाने को राजी हुई। इससे प्रमोद बुरी तरह से चिढ़ गया, लेकिन फिर भी उसने हार न मानते हुए अगले दिन 8 दिसंबर को प्रिया को होटल आने के लिए कह दिया, लेकिन प्रिया ने उससे अकेले में मिलने से मना कर दिया। उसका कहना था कि मिलना है तो कहीं और मिल लो, लेकिन वो होटल के कमरे में नहीं आई। प्रिया की इस बात से प्रमोद ने आर पार का फैसला करने की ठान कर अगले दिन उसे बाहर मिलने बुलाया। इस पर प्रिया 9 दिसंबर की सुबह घर से मंदिर का बोलकर मोड़ा बस स्टैंड पहुंच गई, जहाँ से प्रमोद उसे अपनी पल्सर पर बैठाकर अतर्रा और नरेनी के रास्ते होकर ठावरी हनुमान मंदिर ले आए। यहाँ उसने सड़क पर बाइक खड़ी कर दी और प्रिया को लगभग 50 मीटर अंदर जंगल में ले गया। वहाँ बैठकर उसने प्रिया को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रिया एक बार फिर उससे साफ कह दिया कि वो किसी और से प्यार करने लगी, इसलिए प्रमोद भी दूसरी लड़की खोज ले। इस बात से गुस्सा होकर प्रमोद ने प्रिया का मोबाइल छीनकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो प्रिया ने गुस्से में आकर उसे एक चाटा मार दिया। इससे प्रमोद का खून खोल उठा और उसने जेब से रुमाल निकालकर प्रिया का गला कसकर उसकी हत्या करने के बाद प्रिया का मोबाइल तोड़कर फेंक दिया और अपनी बाइक उठाकर घर वापस आ गया। प्रमोद का मानना था कि मध्य प्रदेश में लाश मिलने से प्रिया की शिनाख्त न हो पाने के कारण पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच पाई, लेकिन सतना एसपी की लीडरशिप में बड़ौदा टीआई आशीष दुबे की टीम ने उसे जल्दी गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, प्रमोद प्रिया से प्यार करता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि प्रिया उसके अलावा किसी और की हो, इसलिए उसने प्रिया की गला घोंटकर वहीं पर हत्या कर दी थी। आपको क्या लगता है, इस पूरी कहानी में कौन गलत था? इश्क की आग में जलकर बदला लेने वाला प्रमोद या फिर प्यार में धोखा देने वाली प्रिया, जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ी? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और वीडियो आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।